तो ज़्यादातर संत समुदाय, साधु समुदाय, विद्वान समुदाय ये समझता है कि सबसे पहली कथा क्योंकि सुखताल में हुई, क्योंकि सुखदेव जी को सुनाई गई, इसलिए इसका प्रणयन, इसकी रचना भी वहीं से मानी जानी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन उन्हें ये पता न था कि श्रीमद् भागवत कथा का उन विद्वानों को, वहां मैंने यद्यप इसका जवाब उनको नहीं दिया था कि कोई बुरा मान जाए कोई भला मान जाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की है। क्योंकि साधु संतों का ऊपर वस्त्र श्री वस्त्र तो वैसे ही हवा में उड़ता रहता है, वैसे ही आनंद मग्न रहते हैं वो, इसलिए अध्ययन की सापेक्षता से कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता। इसलिए कृष्ण द्वैपायन का जो जन्म था वो इसी ब्रजभूमि में हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। मैं आगे व्यास चरित्र में उसको विस्तार से दूंगा। कृष्ण द्वैपायन इसी जन्मभूमि में, इसी ब्रजभूमि में, इसी स्थान पर वो जन्मे थे। यहाँ जहाँ आपकी रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी, इसके पास ही उनकी जन्मभूमि है, एक गांव है, मछुआरों का गांव है। आज भी अधिकांश मछुआरे ही वहां रहते हैं। और इनकी माता मत्स्य कन्या थी। और एक मछुआरे ने मछली को चीर करके पेट में से निकाला था उनको, और राजा उपचर वसु के कहने पर उनको दे दी गई थी वो कन्या, और उसने उसको पाला था। ये कहा था कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। एक पुत्र हुआ था मछली के पेट से और एक पुत्री हुई थी, इसलिए वो यहीं जन्मे थे। उनके विषय में कहा जाता, उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, द्वैपायन व्यास। द्वैपायन का क्या अर्थ है मेरे बंधुओं? द्वैपायन का अर्थ है जिस पृथ्वी ने दो जगह से जल पिया है, जो भूमि दो जगह से जल से घिरी हुई है, उस स्थान को हम द्वीप कहते हैं। द्वीप माने दो, पा माने पीती है, जल यस्या सा पृथ्वी, द्वीप कहलाती है वो। और ये दो नदियों का जल कालांतर में से मिला करता था। एक तो यमुना का जल उसे मिलता था। दो नदियां जिस पृथ्वी को सींचें, जिस पृथ्वी को अपना जलदान दें, जो पृथ्वी दो नदियों के दो समुद्र हों, हिंद महासागर एक प्रशांत महासागर, और उसके बीच में जो कोई भूमि होगी तो वो द्वीप ही तो कहलाएगी। इसलिए एक तो यहाँ पर यमुना सींचती थी इस ब्रज क्षेत्र को, और दूसरी सरस्वती सींचती थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो ये सरस्वती का निवास था काम्यक वन में, अर्थात कामा में। और कामा यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आज भी सरस्वती नदी के उद्गम के स्थान हैं। लेकिन हुआ क्या? इतिहास बदला। और इतिहास जब बदलता है, समय बदला, ऐसा कोई बवंडर आया, ऐसा कोई भूकंप आया कि सरस्वती नदी भूमिगत हो गई, पृथ्वी से उसका बहना बंद हो गया, वो विलुप्त हो गई। जब वो विलुप्त हो गई तो सरस्वती के महत्व को हम भूल गए। ये हिमालय पर्वत से बहती हुई आती थी और राजस्थान के रास्ते होकर के हरियाणा के क्षेत्र में चली जाती थी, आगे के लिए चल पड़ती थी। आज भी वैज्ञानिकों ने ये खोज करके, ये शोध करके ये जान लिया है आदरणीय भक्तों।